नर्मदे हर कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव भगवान। मात नर्मदे है। आप बताइएगा, आपका परिचय, आपका कहाँ से आना हुआ? हाँ, नर्मदापुरम ये कहाँ है? अच्छा, होशंगाबाद के। अच्छा, मैं उधर नांदेड़, देहरी, बबई ये सब गया हूँ उत्तर तक। अच्छा, बबई के पास। अच्छा, आपको कैसे यहाँ का पता मिला? यूट्यूब पे ही देखा। अच्छा, कब से देख रहे हैं? यूट्यूब लगभग 6 से 8 महीने। अच्छा, पहले तो कुछ छोटे छोटे वीडियो थे वो देखे, फिर उसके बाद ये देखे, उसके बाद ही आपका एड्रेस देखा, फ़ोन नंबर देखा, फिर फ़ोन लगाया और कोई यहाँ पे ऐसे समझ में आ रहा है? चलिए, अच्छा है, समझ में आ रहा है। समझ लेंगे तो निकल लेंगे। समझ लेंगे तो हाँ, अगर समझ लिए तो आपको प्रयास भी नहीं करना है। क्या प्रयास तो तब करना है जब आप समझे नहीं। क्या प्रयास तो तब करना है जब आप समझे नहीं। समझ लिए तो प्रयास भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने पढ़ना सीख लिया तो जैसे ही आप कुछ लिखा देखते हो तो आपको बिना प्रयास का आप पढ़ लेते हो। प्रयास करना पड़ता है। समझ लिए, प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपने नहीं समझा है तभी तक आपको प्रयास करना पड़ रहा है। ये ध्यान समझना। तो आध्यात्म समझने का मार्ग है, ना कि करने का। इसको करने की जरूरत नहीं। कर रहे हो तो इसका मतलब समझ नहीं पाए हो। अगर आप पढ़ने का प्रयास कर रहे हो तो पढ़ना सीखे नहीं हो, समझ में आया नहीं है। नहीं तो आप पढ़ने का प्रयास नहीं करना पड़ता, देखते ही पढ़ लेते। आप नहीं चाहते तो भी पढ़ा जाता। क्या अगर आपने एक बार सीख लिया पढ़ना, जैसे ही आप बोर्ड पे कुछ किताब में लिखा देखोगे तुरंत आप पढ़ लोगे। अगर भाषा आपको आती है, किसी की वो भाषा सुन रहे हो तो आप तुरंत बोल रहा है समझ लोगे, समझने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो भाषा आपको नहीं आती तो आप कितना भी प्रयास करिए, ये व्यक्ति क्या बोल रहा है आपको नहीं समझ में आएगा। क्या Thank you, sir. Knowledge without understanding is foolishness, and useless without kindness, and madness without love, and death without religion. बगैर अंडरस्टैंडिंग कुछ होगा ही नहीं। समझ। पूरी रात रोए और वो भी उठ के चल दिया। रीडिंग और लर्निंग ये सापेक्ष नहीं है ज़्यादा समय तक। अंडरस्टैंडिंग मस्ट है, यहाँ हमें आना ही पड़ेगा। फिर पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं। समझ, समझ, बस समझ। अंडरस्टैंड। सागर ना समझ ही अज्ञान है, समझ ही ज्ञान है। बस इतना सा है। धन्यवाद। बस इतनी सी बात है। समझ में आ रहा, कभी कोई हमें नहीं समझ में आ रहा होता तो फिर इग्नोर होता। इतनी सी बात है। बस समझ लीजिए, बस बात खत्म हो जाएगी। करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। यही प्रश्न आज उठा था मेरे अंदर, अच्छा, करना क्या है। वही तो समझना है, करना नहीं। करने से कुछ और मिलता है जो आपका नहीं। मिलना भी एक भ्रम है और न करने में आप होते हो। तो बस करना क्या है, कुछ नहीं। आप बैठे हुए हैं, आप ये भी कह सकते हैं अब कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये झूठ है। क्योंकि बैठना क्रिया हो गई। एकदम एकदम पैदा हो गए तो क्रिया हो गई, और मर गए तो क्रिया हो गई। निष्क्रिय हैं कहाँ हम? एकदम एकदम। नॉट ए मैटर ऑफ डूइंग इट। करने का कोई मतलब नहीं। रात को आप सो जाते हैं तो क्या होता है? सांस तुम ले रहे हो, हाँ कि तुम ही लेते तो मरते टाइम भी लेते रहते तो क्यों बता? सभी कुछ अपने आप चल रहा है भाई। बस हम अपने आप नहीं चल रहे, यहाँ सब अपने आप चल रहा है हमारे अलावा।
हमारे अलावा हमारे अलावा बस यहाँ सब अपने आप चल रहा है क्या? हमारे अलावा हम अपने आप चलने लग जाएं हाँ इन स्थितियों को छोड़कर, हाँ तो पूरे हो जाएं। बस खत्म, बात ही खत्म हो जाएगी। अभी भी आप सब अपने आप चल रहे हैं, बस आपके अलावा अपने आप चल रहे हैं। अगर कोई ज्ञान में चल रहा है तो भी चल रहा है ज्ञान में, कोई अज्ञान में भी चल रहा है तो अज्ञान में चल रहा है, कोई चल ही नहीं रहा है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि वो कर रहा है। बस आप तो अपने आप को बाद में करता मानते हैं, पहले सामने वाले को मानते हैं क्या? कोई सामने है तभी तो आप कर्ता बन सकते हैं, नहीं तो आप कर्ता भी नहीं बन सकते। नो अगर अकर्ता सामने है तो वहां आप कर्ता भी नहीं बन सकते। पहले आप किसी और को कर्ता मानते हैं तभी आप अपने आप को कर्ता मान पाएंगे, नहीं तो नहीं मान पाएंगे। थैंक यू सर। आपके अलावा सब यहाँ अपने आप हो रहा है, सब। सब अपने आप हो रहा है, लेकिन हमें ये आपके भ्रम हो अलावा। रहा है। आपके अलावा हाँ, हमें ये भ्रम हो रहा है कि ये सब कर रहे हैं। हाँ, बस बस ये भ्रम हो रहा है, बाकी सब अपने आप हो रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये कर रहे हैं। अपने आप ही हो रहा है। हाँ, अपने वो आप। हाँ, ज्ञान में अगर कर रहे हैं तो भी अपने आप हो रहा है, अज्ञान में कर रहे हैं तो भी अपने आप हो रहा है। जी। भ्रम आपको हो गया, ये कर रहे ये हैं, कर और रहे हैं। इनकी वजह से आप कर रहे हो, बस इनकी बात वजह से हम खत्म। कर रहे हैं। ये दिखना स्टार्ट हो जाए कि ये अपने आप हो रहा है। दिखना। वो तो अपने आप रहा है, हाँ, चाहे वो जिस स्थिति में है, हाँ। वो कर ही नहीं रहा है, बिल्कुल वो कर ही नहीं रहा है। उसकी वजह से आप करता हो। बोली बड़ी बात है, थोड़ा लोड ये बड़ी बात नहीं है और छोटी बात भी नहीं है, ये है, यही है। ये केवल समझने की बात है। ये ना छोटी है ना बड़ी है, है। करना नहीं है, समझना है। क्या समझना है? बस समझना है कि कुछ करना नहीं। ये भाषा पढ़ने का सीखना है क्या है, बट सीखना क्या है? बस वही तो है, सीखना बस इतना है कि कुछ सीखना नहीं, इतनी सी बात है। बाकी की जो बात आती है कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, बाकी सब इसी वजह से आ रहा है। एकदम अगर इस भाव से बाहर आ जाए कि जो भी है सब अपने आप है, हो ही रहा है। हो ही रहा है। आपने हम होते या जबरदस्ती ना कर होते रहे तो हो, भी ये होता। हो ही, वो अज्ञानता में कर रहा है तो भी अज्ञानता में कर रहा है, ना कि वो कर रहा है। ज्ञान में भी कर रहा है तो ज्ञान में कर रहा है, वो कहाँ कर रहा है? कामनाओं में कर रहा है तो भी वो कहाँ कर रहा है? इच्छाओं में कर रहा है तो भी वो कहाँ कर रहा है? अपेक्षाओं में कर रहा है तो भी वो कहाँ कर रहा है? हो रहा है। वो देखता है ना, मेरा गलती है, मैं देख के वो गलत सही मैं मानता हूँ, वो हो रहा है मेरा कि जब तक आप ये समझोगे कि वो कर रहा है तब तक आप ये सब में फंसे रहोगे। उसकी वजह से आप कर रहे हो, वो कर नहीं रहा है। 5 चीजों की वजह से वो कर रहा है। किसकी वजह से? ज्ञान वो अब किसी जरूरत में, क्रोध में, जरूरत में, चाहे वो लालच में भी कर रहा है तो लालच में हो रहा है, वो कर कहाँ रहा है? लालच करवा रही है। बोली हाँ, लालच की वजह से कर रहा है वो। करना पड़ रहा है, हो रहा है, हाँ। हो रहा है। हो रहा है, उसके द्वारा हो रहा है। वो चाहे किसी भी स्थिति में है, हो रहा है, ना कि वो कर रहा है। स्थितियां परिस्थितियां उससे करवा रही है, ना कि वो कर रहा है। और आप समझ गए कि ये कर रहा है और उसकी वजह से आप करने लगे और आप फंस गए। बात समझ में आ रही? आज एक और भाव की कर्ता भाव क्या है, ये सब एक ये भी आप मुझे बताइए, कर्ता भाव क्या है? कर्ता भाव तब उठता है जब आप अनुमान लगाते हो, परिणाम का पता नहीं है और परिणाम बताते हो, उसी समय कर्ता का भाव प्रकट होता है। जैसे आपने कोई काम किया, परिणाम नहीं आया, आपने कहा कि आ जाएगा इतना,
नहीं आता है तो दुख, आ गया तो सुख। आपको पता ही नहीं था, आपने बस एक तुक्का मारी है, एक अनुमान लगाया है। तो अनुमान लगाना छोड़ दो, बोल दो कि परिणाम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो थोड़ा और विस्तार से बोलिए। और विस्तार से किसी अनुभव एग्जाम्पल के साथ। जैसे कोई किसान है, उसने फसल को बोया और उसने गांव में आके कह दिया इतना कुंटल होगा, तो होगा तो सुख, नहीं होगा तो दुख। क्या उसको पता था इतना कुंटल होगा? अनाज होगा ये पता था, मात्रा पता था क्या? किसी को पता है? लेकिन उसने कह दिया। बात समझ में आई? अब अगर उसके कहे अनुसार हो गया तो वो लोगों को खोजेगा, और नहीं हुआ तो लोग उसे खोजेंगे। हर स्थिति में वो फंस जाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं था, वो बोल बैठा है। तो अनुमान लगाना छोड़ दो, अनुमान लगाना छोड़ दो, ठीक शब्द का प्रयोग करो। बात समझ रहे हो? अनुमान लगाना छोड़ दो, ठीक शब्द का प्रयोग करो। बात समझ रहे हो? बहुत सीधा सीधा है, बस समझ लीजिए, पूरी तरह समझ लीजिए, बात खत्म। और आपका कोई प्रश्न है? आपको लग रहा है सब कर रहे हैं, इसलिए आप करता हो गए हो, और यहाँ सब हो रहा है, चाहे वो जिस स्थिति में है, हो रहा है, ना कि वो कर रहा है, और उसकी वजह से आपको कर्ता बनना पड़ा। ठीक है, समझ में आ गया? एक छोटा सा उदाहरण आया मुझे। बोलिए। जब गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को जो ज्ञान दे रहे थे, उस टाइम जब विराट रूप दिखाया, उस टाइम बताया था कि तुम करता नहीं हो, हाँ। होना जो है तुम चाहो तो, जैसे अगर सोच कर रहे हो कि भाई द्रोण जी जो गुरुदेव हैं हमारे या पितामह भीष्म, उनको नहीं मार सकते, तुम्हें मारने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप बोले देखो ये विराट रूप में दिखाया भगवान ने, तो सब अपने आप मरे थे, तो तुम अपने आप को करता क्यों मानते? करता तभी तक मानोगे जब आपके सामने कोई करता है। बात समझिएगा, आप किसी और के लिए कर्ता बनना पड़ता है, जब तक आपके सामने कर्ता कोई है। कर्ता छूट जाए, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ हो रहा है, यहाँ कोई कर ही नहीं रहा है, फिर आपका कर्ता भाव छूट जाएगा। पहले आपको ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल, ये हो कैसे रहा है, वहां तक जाना हर पड़ेगा। स्थिति में आप बताओ, वो चाहे ज्ञान में कर रहा हो चाहे अज्ञान में, देश काल स्थिति परिस्थिति में उसे करना पड़ रहा है क्या? ना कि वो कर रहा है, करना पड़ रहा है, ना कि वो कर रहा है। इसे समझना है। आपको लगता है सब करता है, इसलिए आप भी करता बन जाते। बचपन से ये पैटर्न फॉर्म हो गया, हमारे बचपन से ये पता नहीं था ना, मैं करता नहीं हूँ, ये पैटर्न क्रिएट हो गया देख के, वो मैं करता, वो करता हूँ। ठीक है, अभी समझ में आ गया ना। बचपन में आपके मल मूत्र को माँ साफ करती थी, लेकिन समझ में आ गया तो आप करते हो ना, कि अभी भी 19 करवाते हो, कि बचपन छोड़ोगे नहीं, हाँ, कि मल मूत्र माँ से ही साफ करवाते हो। कौन करता है? वो ठीक है। आप कल बट्टे क्या बोलते हैं, कपड़े पे बात करते हैं ना, हाँ। कपड़े में ऐसे ही पैटर्न होता है। किसी के पूछो वो कब फटा हुआ कपड़े में क्या बोलते हैं, वो गरीब है, वो पागल है बोलते हैं। थोड़ा मीडियम स्टाइल के पहन दे या मिडिल क्लास बोलते हैं।
थोड़ा अच्छे से पहन लिया, हाई क्लास बोलते हैं। कोई बात वो नहीं, पैटर्न क्रिएट हो लेकिन गया। हमें पैटर्न में ही नहीं जाना है ना, मुझे अभी तक हो सामान गया। जाना है, वीआईपी जाना है, वीवीआईपी में मेरा जाना क्वेश्चन ये है, हाँ। वो सोसाइटी में ऐसे ही चलता है, मैं इधर ऐसे कैसे निकलो इधर से? हाँ ये तो pattern से आप कैसे सोसाइटी में जाओ ही मत। आप गटर में मेरा अंदर से कैसे गटर में निकालो? कूद के कहोगे मैं गटर से कैसे निकलूं, तो नहीं सोसाइटी निकल से मेरा पाओ। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे सोसाइटी अंदर में से- मत जाओ, अला मेरे अंदर से कैसे निकालो? जिंदगी को जियो, सोसाइटी में आप मत घुसो ना। आप कंपेयर मत करो, तुलना मत करो। आप तुलना करोगे फंस जाओगे। आप गटर में कूद के कहोगे मैं गटर से कैसे निकलूं, कूदे क्यों? कूदो मत ना, कूदने की क्या जरूरत है। अभी आप जिंदगी को जियो। बोलिए। गलत डायरेक्शन में था, अभी सही डायरेक्शन में टर्न करना पड़ेगा। बहुत दूर गलत डायरेक्शन में चला गया था, अभी सही डायरेक्शन में आना पड़ेगा। ठीक है, धीरे 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 समझ में आ जाएगा। आ जाएगा समझ। गुरुजी, ये ऐसा देखना कि ये इसका लोभ करा रहा है या इसका मोह करा रहा है, ये भी इसमें भी कर्ता भाव आ जाएगा? नहीं, अगर आप देख लो ना, लोभ की वजह से ये कर रहा है, ना कि ये कर रहा है, तो बस वो कहाँ कर रहा है, हाँ कहाँ कोई करता है, आपको ऐसा लगता है। यही हमें ध्यान में ध्यान अपने प्रति पहले करना है। ध्यान में ध्यान तो आपको जब कर्म कर रहे हो तब आपको कोई गलती नहीं करना है, बस यही है ध्यान में ध्यान। हमें अपने अंदर भी यही देखना है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये लोभ में कर रहा हूँ, ये जो मैं अभी कर रहा आपको देखना है, हूँ, ये मैं ये मोह आपको देखना है, लेकिन इतना पक्का है कि यहाँ कोई कर नहीं रहा है। अच्छा हाँ, क्या? ये जो हो रहा है ये लोभ से हो रहा है मेरे। लोभ के, लेकिन मेरे द्वारा। आपके ऊपर ये लागू नहीं होता, ये सबके लिए है। हाँ हाँ, आपको लोभ में नहीं करना है। हाँ, सही है। या मेरे द्वारा ये हो रहा है, ये यही ध्यान में ध्यान है, ये मैं बस मोह- आपको देखना है कि आपको लोभ में नहीं करना है, हाँ, आपको अज्ञानता में नहीं करना है। हम्म, ये सबके लिए है, आपके लिए नहीं। और इसी का ध्यान में ध्यान करके हम अपने आप को इन विकारों से छुड़ा लेंगे। छुड़ाना है, करना ही नहीं, करना ही नहीं। ईमानदारी सत्कर्म, ये आपके लिए नहीं, बाहर वालों के लिए है कि आप इस तरीके से समझ जाओगे कोई करता नहीं है, और जब कोई करता नहीं है तो फिर मैं कहाँ करता रहा। अब उसमें आपको ध्यान देना है कि बस अपने आप को बदलना है कि लालच में कोई काम नहीं करना है, जरूरत में करना है, उचित तरीके से करना है बस। क्योंकि वो लालच में कर रहा है और आपको पता है लालच में नहीं करना चाहिए, तो उसके वो लालच में करने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन आप लालच में न करने के लिए पैदा हुए हो, तभी आपके पास समझ है, उसके पास समझ नहीं है। मोह में मोह तो तभी होगा जब आपको अपने तरीके से चाहिए, तभी मोह होगा, और सामने वाला देगा तभी मोह होगा, नहीं देगा तो मोह भी नहीं होगा। तो अपना तरीका ही छोड़ दो, उचित तरीका अपनाओ। समझ गए? और प्रश्न है आपका? ठीक। आपका हो गया? हाँ। मात नर्मदे।